Hello बच्चों, let's read this question. The question says fill in the blanks to match some brain structures with their associated function. तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जो fill in the blanks है इसमें हमें मैच करना है वो ब्रेन स्ट्रक्चर्स जिससे वो एसोसिएटेड हैं, उसके फंक्शंस से एसोसिएटेड है. तो यहाँ पे गिवन है द डैश एंड द हिप्पोकैम्पस आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ द डैश सिस्टम दैट हेल्प स्टोर मेमोरीज. तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि दी डैश एंड डैश जो है, डैश एंड हिप्पोकैम्पस जो है दो कंपोनेंट्स होते हैं किसी सिस्टम के. हमें सिस्टम का नाम बताना है जो कि हेल्प करता है मेमोरीज को स्टोर करने में. तो सबसे पहले यहाँ पे बात करें अगर हम की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज मेमोरीज. मेमोरीज, तो जो मेमोरीज होते हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट क्या बिलीव करते हैं कि जो एंटायर ब्रेन होता है वो इन्वॉल्व होता है मेमोरी में. हाउएवर, बट कुछ साइंटिस्ट जो हैं हैव बीन लाइक दे हैव आर्ग्यूड कि जो मेमोरी है वो लोकेटेड होती है स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ ब्रेन में. एंड स्पेसिफिक न्यूरॉन्स जो होते हैं, स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द ब्रेन में, एंड जो है स्पेसिफिक न्यूरॉन्स जो होते हैं, स्पेसिफिक न्यूरॉन्स वो इन्वॉल्व होते हैं इन दिस प्रोसेस, इन लाइक मेमोरीज को फॉर्म करने में जो है इन्वॉल्व होते हैं. तो यहाँ पे अगर हम बात करें अबाउट द पार्ट ऑफ द ब्रेन जो कि इन्वॉल्व होता है, कंसर्न होता है विद द मेमोरी, विद द मेमोरी, और पार्ट होता है वो किसका पार्ट होता है, वो पार्ट होता है लिम्बिक सिस्टम का. लिम्बिक सिस्टम का पार्ट होता है. जो लिम्बिक सिस्टम होता है वो लाई करता है नेक्स्ट टू द मीडियल टेम्पोरल लोब. जो लिम्बिक सिस्टम होता है ये सेंटर होता है किसका, इमोशंस का सेंटर होता है, लर्निंग का सेंटर होता है, एंड मेमोरी का सेंटर होता है. एंड दिस द सेंटर ऑफ मेमोरी. द पार्ट ऑफ द लिम्बिक सिस्टम जो कि इम्पोर्टेंट जो पार्ट हैं, लिम्बिक सिस्टम के जो पार्ट्स होते हैं वही क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मेमोरी फॉर्मेशन में, मेमोरी फॉर्म करने में, मेमोरी फॉर्मेशन में. नाउ जो ब्रेन है एक अमेजिंग 3 पाउंड ऑर्गन है जो कि कंट्रोल करता है सारे ही फंक्शंस हमारे बॉडी के, और इंटरप्रेट करता है इंफॉर्मेशन के साथ फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड. द एम्बॉडी और एसेंस जो होता है हमारे माइंड एंड सोल का, इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, इमोशन एंड मेमोरी, ये बहुत सारे थिंग्स है जो कि मैनेज होते हैं ब्रेन से. हमें यहाँ पे बात करनी है अबाउट दी मेमोरी. तो देर आर 3 एरियाज ऑफ द ब्रेन जो कि इन्वॉल्व होते हैं इन एक्सप्लिसिट मेमोरी, एंड दीज आर हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस, नियोकॉर्टेक्स एंड एमिगडेला. तो जो हिप्पोकैम्पस होता है ये पार्ट होता है ब्रेन का जो कि कंसर्न्ड होता है विद द मेमोरी. हिप्पोकैम्पस ऑल्सो एसोसिएट होता है विद द मेमोरी फंक्शंस जैसे कि लॉन्ग टर्म मेमोरी फंक्शंस के लिए हिप्पोकैम्पस और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन द डिक्लेरेटिव और रिकॉग्निशन मेमोरी में, डिक्लेरेटिव एंड रिकॉग्निशन मेमोरी में. नेक्स्ट इज अमिगडाला. जो अमिगडाला है वो इन्वॉल्व होता है फियर में, लाइक जितने भी डर और डर वाले मेमोरीज होते हैं, दैट इज द अमिगडाला इज कंसर्न विद देम, मेमोरीज ऑफ फियर. तो यहाँ पे हमारा जो है आंसर हो जाएगा द डैश एंड डैश. दो कंपोनेंट्स होते हैं लिम्बिक सिस्टम के, मतलब सिस्टम इज लिम्बिक सिस्टम जो कि स्टोर करता है मेमोरीज, सिस्टम इज लिम्बिक, वाइल दी यहाँ पे जो एमिगडेला और हिप्पोकैम्पस ये दो कंपोनेंट है. एमिगडेला फर्स्ट ब्लैंक में आएगा, एमिगडेला, एंड सेकेंड ब्लैंक में आएगा लिम्बिक सिस्टम. So this is the answer. I hope you understood it well. Best of luck.